टर्किया की तारीख। इस उन्वान से हम 29 अक्टूबर 1923 को जमहूरिया के क़याम और मौजूदा दौर के दरमियान के ऐसे या उस्मानी दौर को समझ सकते हैं, लेकिन हम इस खित्ते की मालूम तारीख के पूरे दौर का हवाला देने जा रहे हैं। अमली तौर पर इस खित्ते की तारीख जो अब न सिर्फ तुर्की जमहूरिया बल्कि अनातोलिया का इलाका बनती है। अनातोलिया में सकाफत की इब्तिदाई नुमाइंदगी कुछ पत्थर के दौर के नवादिरात से जाहिर होती है। एशिया और यूरोप के संगम पर अपने तस्वीराती मकाम की वजह से अनातोलिया क़ब्ल अज़ तारीख के ज़माने से कई तहज़ीबों का एक अहम मकाम रहा है। कांसी के दौर के आगाज़ यानी 4000 क़ब्ल मसीह के आखिर में धातकारी ट्रांसकोकेशन सकाफ़तों के ज़रिए अनातोलिया में फैल गई। यहाँ तक कि अकादी सल्तनत के दौर का आगाज़ हो गया। यहाँ बहुत सी तहज़ीबों ने जन्म लिया, जिनमें से एक के बारे में बात करते हैं। हिटटी कदीम हिंद यूरोपीय लोगों की एक रुकन तहज़ीब थी, जो 2000 क़ब्ल मसीह के आगाज़ में अनातोलिया में फली फूली। 1340 क़ब्ल मसीह तक वो मशरिक़ वस्ता की अहम ताकतों में से एक बन चुकी थी। कांसी के दौर की तहज़ीबों के बाक़ियात जैसे हिटटी, अकादी और आशूरी लोग हमें उसके शहरियों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी और उनके तिजारत की बहुत सी मिसालें फराहम करते हैं। हिटटियों के ज़वाल के बाद फरीजी और लिबिया की नई रियासतें मगरबी साहिल पर मजबूती से खड़ी हो गईं, जिसकी वजह से यूनानी तहज़ीब फैलने लगी। वो और अनातोलिया के बाकी तमाम इलाके निस्बतन जल्द ही फ़ारसी सल्तनत में शामिल हो गए। फ़ारसी सल्तनत ताकत में मज़ीद बढ़ती गई और मगरिब के इलाकों को मुतासिर करती हुई अनातोलिया में फैल गई। उनके मकामी हुकूमत के निज़ाम, मशरिक़ और मगरिब के दरमियान तिजारत और सड़कों की तामीर की वजह से अनातोलिया में बहुत से शहरों और बंदरगाहों को तरक्की करने और फलने फूलने का मौका मिला। अनातोलिया को मुख्तलिफ वलायतों में तकसीम किया गया, जिन पर सूबेदार मुकर्रर किए जाते थे, जो मरकज़ी फ़ारसी हुक्मरानों की तरफ से मुकर्रर करदा थे। 5वीं सदी क़ब्ल मसीह के आगाज़ में फ़ारसी हुकूमत के मातहत कुछ आयोनियन शहरों ने बगावत कर दी। ये बगावत फ़ारसियों ने बड़ी आसानी से दबा दी, जिसके बाद मशहूर यूनानी फ़ारसी जंगों का आगाज़ हुआ, जो कदीम तारीख़ की सबसे मशहूर और अहम जंगों में से एक हैं। ये यूनानी फ़ारसी जंगी यूनानी जज़ीरा नुमा में मज़ीद तनाज़ात का बाइस बने। ताकत और असर व रसूख के लिए लड़ाइयाँ हुईं। फ़िलिप दोम और उसके बेटे सिकंदर आज़म की सूरत में अच्छी क़यादत के साथ इंतकामी जज्बे के इम्तिजाज ने मख्तूनी की सल्तनत को उरूज बख्शा, जिन्होंने पूरे इलाके पर कंट्रोल हासिल किया और मुतवातिर लड़ाइयों के बाद फ़ारिस को फतह किया। यहाँ से अनातोलिया ज़्यादा से ज़्यादा हेलेनिक दुनिया के ज़ेर असर आ गया। सिकंदर की मौत के बाद इसकी फतह करदा इलाके इसके कई काबिल एतमाद जर्नलों में तकसीम हो गए। सेल्यूसिड सल्तनत, जो सिकंदर के इलाकों में सबसे बड़ी थी और जिसमें अनातोलिया शामिल था, कई साल बाद रूम के साथ इसकी जंगी छिड़ गई। बहिरा मेडिटेरेनियन पर रूम का दबदबा था। अनातोलिया पर रूम की गिरफ्त मजबूत हुई, जिसने मुअस्सर तरीके से हुकूमत करने और फौजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की इजाज़त दी, और रूमी सल्तनत अनातोलिया के इलाके में अंदर तक फैल गई। ये इलाका रूमी दौर में तरक्की करता रहा। सल्तनत में अदम इस्तेहकाम के उरूज और गैर मुल्की हमला और उनके मुस्तकिल हमलों की वजह से 4वीं सदी ईस्वी में शहनशाह कॉन्स्टेंटीन आज़म ने बाइज़ेंटियम शहर में एक नया इंतज़ामी मरकज़ कायम किया, जिसका नाम उनके नाम पर कॉन्स्टेंटिनोपल रखा गया। और 4वीं सदी के आखिर तक रूमी सल्तनत 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। मगरिबी हिस्सा जिसका दारुल हुकूमत रोम था और मशरिकी हिस्सा जिसका दारुल हुकूमत कॉन्स्टेंटिनोपल था। एक ऐसी सल्तनत जिसे मौर्रिखीन बाज़ंतीनी सल्तनत कहते हैं। हेलेनाइजेशन का अमल जो सिकंदर की फुतूहात के साथ शुरू हुआ, रूमी हुकूमत के तहत तेज़ हुआ और कदीम यूनानी ज़बान और सकाफ़त इस इलाके में गालिब आई। तुर्क लोग और मुतालिका गिरोह तुर्किस्तान और मौजूदा मंगोलिया से मशरिकी यूरोप, ईरानी सतह मुर्तफ़ा और अनातोलिया में मगरिब की तरफ हिजरत करते चले गए। सल्जूक़ तर्कमानों ने एक वसी व अरीज़ सल्तनत कायम की, जिसकी सरहदें हिंदू कश से मशरिकी अनातोलिया और वस्ती एशिया से खलीज फ़ारिस तक फैली हुई थी। बहुत सी जंगी नई सल्तनतों का उभरना, हिजरतें, छापे और कुछ रहनुमाओं की नाहल ने वक्त के साथ साथ बाज़ंतीनी सल्तनत के ज़वाल के अमल को जन्म दिया। उनके ज़वाल और सल्जूक़ों की बढ़ती हुई ताकत ने तनाज़ात जन्म दिया, जिस वजह से 26 अगस्त 1071 को मुलाज़गरत की मशहूर जंग हुई, जिसे तुर्कों के लिए किला दरवाज़ा समझा जाता है, जो आने वाली दहाइयों और सदियों में अनातोलिया में आएंगे। ये अहम जंग बाज़ंतीनी सल्तनत और सल्जूक़ सल्तनत के दरमियान मुलाज़गरत के करीब लड़ी गई।
बाज़ंतीनी सल्तनत की शिकस्त और उनके शहंशाह रोमेनोस डायोजन्स चहारम की गिरफ्तारी, अनातोलिया की तारीख। और इस तारीख में एक अहम बाब है जो उस्मानी सल्तनत और तुर्की जमहूरिया के नाम से जाना जाएगा। रोम की सल्तनत अजीम सल्जूक सल्तनत से अलग हो गई और इन्होंने वस्ती अनातोलिया पर हुकूमत की। जब सल्जूक सल्तनत रोम का ज़वाल शुरू हुआ तो बहुत से दीगर छोटे इलाके उभरे जो मुख्तलिफ सरदारों के ज़ेर हुकूमत थे। इन छोटी बादशाहतों को वलीद कहा जाता था। इनमें से एक उस्मान के ज़ेर हुकूमत थी। उस्मानी सल्तनत के बानी, जो उस्मान अव्वल के नाम से जाना जाएगा, ये माना जाता है कि उस्मान के इब्तिदाई पैरोकारों में तर कबायली गिरोह और बाज़ंतीनी बागी दोनों शामिल थे, लेकिन सब मुसलमान नहीं थे। ये यकीन से नहीं मालूम कि ये सरदार कैसे इस इलाके पर गालिब आने लगा, लेकिन एक बात यकीनी थी, बाज़ंतीनी सल्तनत बहुत कमज़ोर थी। नई सल्तनत यूरोप में फैल गई, मकामी रहनुमाओं को शिकस्त दी और इलाके के अदम इस्तेहकाम से फ़ायदा उठाया। 1400 तक उस्मानी एक बहुत बड़ी ताकत बन चुके थे, जिन्होंने बल्कान के बहुत से इलाके और मगरबी अनातोलिया पर कब्जा कर लिया था। 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल के ज़वाल और रूमी सल्तनत के आखिरी बाक़ियात के खात्मे ने उनकी ताकत और शोहरत को अगली सदियों के लिए मजबूत कर दिया, जिसमें सल्तनत मज़ीद फैलेगी और 16वीं और 17वीं सदियों में अपने उरूज पर पहुंचेगी। इफराद सर, हारे हुए मार्कुम, रोसियों और हैबसबरग के खिलाफ शिकस्तों और कुछ बुहरानों और बगावतों ने उस्मानियों के ज़वाल को ज़ाहिर किया। 19वीं सदी का आगाज़ कौमी तहरीकों के नज़र हवा। बहुत से लोग मुख्तलिफ नस्लों से ताल्लुक़ रखते थे जो मुख्तलिफ सल्तनतों या इंतज़ामी सूरतों में रहते थे और बगावतें शुरू हो गईं। सर्बिया का इनक़िलाब 1804 से 1815 ने कौमी बेदारी के दौर का आगाज़ किया। नीज़ कुछ अरबों ने भी आले सईद ख़ानदान की क़यादत में उस्मानियों के खिलाफ बगावत की। 1821 में यूनानियों ने सुल्तान के खिलाफ जंग का ऐलान किया और आज़ादी हासिल की। 1830 में फ्रांसीसियों ने अलजायर पर हमला किया जो सल्तनत से कट गया। 1831 में मोहम्मद अली ने बगावत की और अपने आप को सुल्तान बनाने के मकसद से एक खाना जंगी शुरू की। जैसा कि हम देख सकते हैं, उस्मानियों को बहुत ज़्यादा अदम इस्तेहकाम का सामना था, जो शिकस्तों, खराब इंतज़ामिया, बगावतों और सल्तनत भर में कौमी तहरीकों के नज़र हवा, क्योंकि ये मुख्तलिफ लोगों और सकाफ़तों के साथ ज़मीनों पर ज़्यादा तोसी कर चुकी थी। सल्तनत अगले सालों में यानी 19वीं सदी में जंगों और इलाकों को खोने और नई इस्लाहात लाने में नाकाम रही। सल्तनत का ज़वाल एक ज़्यादा तफसीली मौजू है। पहली आलमी जंग के आगाज़ में उस्मानी सल्तनत अपने आखिरी दिनों में थी, जिसने मरकज़ी ताकतों के साथ पहली जंग अज़ीम में शमूलियत इख्तियार की। उनकी शिकस्त के बाद सल्तनत टूट गई और उनके बहुत से इलाके यूनान, इटली, बरतानिया और फ्रांस के कब्जे में चले गए। इस नुकसान ने तर्क कौमी तहरीक का आगाज़ किया, जो मुस्तफ़ा कमाल की क़यादत में तर्क जंग आज़ादी के नाम से जाना जाएगा। 18 सितंबर 1922 तक काबिज़ फ़ौजों को निकाल दिया गया। 1 नवंबर को नई बनने वाली पार्लियामेंट ने रस्मी तौर पर सल्तनत को ख़त्म कर दिया। इस तरह 623 साला उस्मानी हुकूमत का खात्मा हुआ। 24 जुलाई 1923 को लोज़ान मुआहदा उस्मानी सल्तनत की जानशीन रियासत के तौर पर नई बनने वाली तुर्की जमहूरिया की खुदमुख्तारी की बैनुल-अक़वामी तस्लीम का बाइस बना और 29 अक्टूबर 1923 को नए दारुल हुकूमत अंकारा में सरकारी तौर पर तुर्क जमहूरिया का ऐलान किया गया। मुस्तफ़ा कमाल तुर्की जमहूरिया के पहले सदर बने और बाद में बहुत सी बुनियादी इस्लाहात मुतारफ कराएं। ख़वातीन को मज़ीद हुकूक दिए गए। तुर्की ज़बान के लिए लातीनी हुरूफ तहज्जी में एक नया तहरीरी निज़ाम बनाया गया और बहुत सी दीगर इस्लाहात की गईं। तुर्की दूसरी आलमी जंग में गैर जानिबदार रहा और इन्होंने जर्मनी की दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया कि वो अपनी सरहदों से शाम या सोवियत यूनियन में फ़ौजियों को रसाई दें। सर्द जंग के बढ़ते हुए तनाव की वजह से अमेरिका ने तुर्की और यूनान की सलामती की ज़मानत दी। तुर्की 1952 में एक अहम रुकन और ख़ास तौर पर सोवियत यूनियन के साथ सरहद पर अपने जोग्राफियाई मकाम की वजह से नेटो में शामिल हुआ। किब्रिस के जजीरे पर अदम इस्तेहकाम और तनाज़ात शुरू हो गए और जुलाई 1974 की फौजी बगावत ने सदर मैकारियुस को मसूल कर दिया और नकुस सैम्पसन को डिक्टेटर के तौर पर मुसल्लित किया गया। तुर्की ने 1974 में किब्रिस पर हमला किया। बाद में तुर्क जमहूरिया शुमाली किब्रिस कायम हुई, लेकिन सिर्फ तुर्की उसे तस्लीम करता है। यक जमाती दौर के बाद 1945 के बाद कसीर जमाती जमहूरियत आई, लेकिन तुर्की की जमहूरियत को अंदरूनी मसाइल और 1960, 1971 और 1980 में फौजी बगावतों ने कदम लगा दी।
1980 की दुहाई में तुर्की की मईशत की आज़ादकारी के बाद से मुल्क ने मजबूत मुआशी तरक्की की और ज़्यादा सियासी इस्तेकाम से लुत्फानंदोज हुआ। नीज इस मुल्क में आबादी में एक चढ़ाव आया जो 1930 की दुहाई में 17 मिलियन लोगों से बढ़कर आज उसी मिलियन से ज्यादा हो गई है। हम जानते हैं कि इस मौजू पर मजीद बहस करने के लिए बहुत कुछ है और हम तुर्की लोगों की अनातोलिया की तारीख के बारे में मुस्तक़बिल के अक़सात में मजीद तफसीलात का इहाता करेंगे। लिहाजा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने को यकीनी बनाएं ताकि तारीख के बारे में मजीद दिलचस्प अक़सात मौसूल हों।